अब आपको ये बताएंगे कि क्या हमारे देश में कानून सबके लिए बराबर नहीं है और क्या इस देश का कानून गरीबों को इंसाफ नहीं दिला सकता। क्योंकि हमारे देश में जो पैसे वाले लोग हैं वो नेताओं को जानते हैं, सरकार में बैठे बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, उनके पास पैसा है, वो बड़े से बड़ा महंगे से महंगा वकील अपने लिए कर सकते हैं, सिस्टम को व्यवस्था को खरीद सकते हैं और फिर अपने आप को बेकसूर साबित कर सकते हैं। और ये हमने हर बार देखा है। ये सवाल हम नहीं पूछ रहे बल्कि ये सवाल मुंबई का वो परिवार आज पूछ रहा है जिसने एक सड़क दुर्घटना में अपनी मां, अपनी पत्नी और अपनी बेटी को खो दिया। इस महिला की हत्या जिस BMW कार से हुई, उस कार को मुंबई के एक बहुत बड़े नेता का 24 वर्षीय बेटा चला रहा था, जो घटना के बाद बड़ी आसानी से ये पूरा दुर्घटना करने के बाद फरार हो गया। और बड़ी बात यह है कि मुंबई पुलिस को इस लड़के को गिरफ्तार करने में पूरे 60 घंटे का समय लग गया। इस लड़के का नाम है मिहिर शाह, जिसे अब मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 24 साल के मिहिर शाह ने अपनी BMW कार से स्कूटी पर जा रहे पति पत्नी को पीछे से टक्कर मारी, जिसमें 45 साल की कावेरी नखवा की मृत्यु हो गई। आरोप है कि मिहिर शाह टक्कर मारने के बाद महिला को बहुत दूर तक घसीटता रहा और बाद में वहां से फरार हो गया। मिहिर शाह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के नेता राजेश शाह का बेटा है, जिसे अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनके पद से हटा दिया है। लेकिन पीड़ित परिवार का सवाल है कि यह कार्रवाई घटना के 3 दिन के बाद क्यों हुई। और जो मुंबई पुलिस यह दावा करती है कि उसने मुंबई से अंडरवर्ल्ड के अपराधियों को खत्म कर दिया, जो खुद की इतनी पीठ थपथपाती है, जिसके बारे में हमने हिंदी फिल्मों में इतना बड़ा बड़ा सुना है, वो मुंबई पुलिस 60 घंटे तक मुख्यमंत्री की पार्टी के नेता को गिरफ्तार नहीं कर पाई। और इसलिए आज इस पीड़ित परिवार के दर्द और उसकी तकलीफ को पूरे देश को, आप सबको सुनना चाहिए। मम्मा को नहीं अच्छा लगता मैं रोई। आई एम होल्डिंग माई सेल्फ बट I can't hold anymore. I want my mama back. She's my everything. She's everything to everyone, each and everyone. I want my mama back. I can't stay without her. Will you give my mama back? Will you give I want my mama back. मैं प्रशासन से यही बात करूंगा कि जैसे मेरे औरत को खींच के लेके गया है गाड़ी के नीचे डाल के, वैसा मैं उसको खींच के लेके जाएगा। सजा होके क्या सजा होएगी? मेरी औरत तो चली गई, मेरा घर उजड़ गया, मेरे बीबी, मेरा लड़का विड़का देखो रो रहा है, माँ माँ करके रो रहा है। क्या करूं मैं? बताओ। न्याय की उम्मीद करते हैं आप सरकार से। न्याय अभी क्या न्याय बताओ ना, अभी 24 घंटा होके गया, अभी वो मिला नहीं। अब आप ये देखिए कि ये लड़का दुर्घटना करने के बाद फरार हो गया। आपको याद होगा पुणे में भी बिल्कुल एक ऐसा ही केस हुआ था, जहां एक बहुत अमीर परिवार के नाबालिग लड़के ने ऐसी ही दुर्घटना की थी। और अब ये जो लड़का है मिहिर शाह, ये अपनी गाड़ी से दुर्घटना करके एक महिला की हत्या करने के बाद वहां से फरार हो गया। 60 घंटे तक ये पुलिस को मिला नहीं। अब आपको बताते हैं कि 60 घंटे के बाद भी ये गिरफ्तार कैसे हुआ। मुंबई पुलिस ने इस लड़के को गिरफ्तार करने के लिए एक लुकआउट नोटिस जारी किया था, लेकिन मिहिर शाह ने बचने के लिए हर वो हथकंडा अपनाया। लेकिन उसके दोस्त की एक छोटी सी गलती की वजह से वो पुलिस के निशाने पर आ गया और गिरफ्तार हुआ। रविवार को हुई इस सड़क दुर्घटना के बाद मिहिर शाह ने ड्राइविंग सीट पर खुद की जगह अपने ड्राइवर को बिठा दिया ताकि सारा दोष ड्राइवर पर आ जाए, और अपने पिता को, जो कि बड़े नेता हैं, उन्हें फोन करके इस दुर्घटना के बारे में बताया। जिसके बाद पिता ने इससे कहा कि वो तुरंत शहर छोड़कर भाग जाए और गरीब ड्राइवर इस सड़क दुर्घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेगा। आपको याद होगा पुणे में भी बिल्कुल यही हुआ था। उस अमीर परिवार ने कोशिश की कि जो ड्राइवर है वो सारा दोष अपने ऊपर ले ले और लड़का उनका बच जाए। यहां पर भी इन नेताजी ने अपने लड़के से कहा कि तुम भाग जाओ और ड्राइवर को वहां छोड़ दो और उसे फंसा दो। इस योजना के बाद मिहिर शाह अपनी BMW कार से बांद्रा के कलानगर इलाके में गया और वहां से उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया। पुलिस के मुताबिक 7 जुलाई को मिहिर शाह और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच 40 बार फोन पर बात हुई और ऑटो रिक्शा लेकर वो गोरेगांव स्थित
अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंच गया छुपने के लिए। मेहर शाह अपना फोन बंद करके अपनी गर्लफ्रेंड के घर 2 घंटे तक सोया और उसके बाद अपनी बड़ी बहन को अपनी गर्लफ्रेंड के घर उसने बुलाया, जो उसे अपने घर बोलीवरी ले गई। वहां से फिर मेहर शाह अपनी 2 बहन मीना और अपने दोस्त अवदीप के साथ 2 गाड़ियों से एक रिजॉर्ट में पहुंच गया और कुछ घंटों के बाद ये लोग एक दूसरी रिजॉर्ट के लिए रवाना हो गए। 8 जुलाई की शाम मेहर और उसका दोस्त अवदीप एक तीसरे रिजॉर्ट में चले गए, जबकि परिवार के बाकी लोग वहीं पर रहे। लेकिन इस दौरान इन्होंने एक बड़ी गलती की। मेहर के दोस्त अवदीप ने सिर्फ 15 मिनट के लिए अपना फोन ऑन कर लिया। उसे अंदाजा नहीं था कि वो भी पुलिस की रडार पर था और फोन ऑन करने से पुलिस को तुरंत उसकी लोकेशन मिल गई, जिसके बाद पुलिस ने मेहर और उसके दोस्त को इस रिजॉर्ट से गिरफ्तार कर लिया। यानी एक दोस्त की बेवकूफी से ही ये फंसा। इस घटना के बाद वो पब भी प्रशासन के निशाने पर आया, जिसमें आरोपी मेहर शाह ने दुर्घटना से पहले शराब पी थी और इस पब पर प्रशासन ने अब बुलडोजर चला दिया है और इसने जो अतिक्रमण किया हुआ था उस हिस्से को अब वहां से ढहा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस पब ने घटना वाले दिन देर रात आरोपी लड़के को शराब दी थी, जबकि नियम के मुताबिक उस समय शराब देना बेचना गैर कानूनी था। इसके अलावा इसने 25 साल से कम उम्र के व्यक्ति को शराब परोसी, जबकि महाराष्ट्र में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल है। यानी वहां 25 साल से कम उम्र के व्यक्ति को शराब नहीं बेची जा सकती। एक दिन पहले प्रशासन से इस पब को सील किया गया था प्रशासन ने, लेकिन आज इस पर बुलडोजर चला दिया गया। आज हमारा सवाल फिर से वही है कि जब एक गरीब व्यक्ति इस दुर्घटना में, सड़क दुर्घटना में कहीं मारा जाता है और गाड़ी चलाने वाला कोई अमीर खानदान का कोई नाबालिग या बालिग लड़का होता है, तो हमारा पूरा की पूरा सिस्टम उस अमीर परिवार की मदद करने के लिए बड़ा तत्पर दिखाई देता है। गरीब परिवार जो कि विक्टिम होता है वो हर जगह इंसाफ के लिए जाता है, वो रोता है। जनता की सहानुभूति तो उसे मिलती है, लेकिन व्यवस्था की, प्रशासन की, पुलिस की, नेताओं की, सरकार की सहानुभूति उसे नहीं मिलती और वो रोते रोते हर बार ऐसे ही इंसाफ मांगते हैं और इंसाफ उन्हें मिलता नहीं। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जो अमीर खानदान, अमीर परिवारों के जो लड़के ये दुर्घटनाएं करते हैं, लोगों की हत्या कर देते हैं, वो सब कुछ खरीदने की स्थिति में होते हैं। उनके पास महंगे महंगे वकील हैं जो पूरी कहानी को बदल सकते हैं। उनके पास बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी दोस्ती होती है, वो पुलिस को खरीद सकते हैं, इसलिए पुलिस वाले भी उसकी मदद करने लगते हैं। और ऐसी दुर्घटनाओं में शुरुआत के 1, 2, 3 दिन की जो पूरी तफ्तीश होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। और इसीलिए अगर उस तफ्तीश में पुलिस बेईमानी कर दे, उस समय पुलिस रिश्वत खा ले, चाहे वो किसी बड़े नेता के कहने पर ही क्यों ना किया गया हो, वो पूरा की पूरा केस कमजोर हो जाता है। ये खबरें हम आपको बार बार इसलिए दिखाते हैं ताकि हमारे देश में ऐसी खबरों को लेकर एक जागरूकता पैदा हो। और अब हमारे देश में सोशल मीडिया आ चुका है। आपको याद होगा पुणे में भी जो हिट एंड रन केस हुआ था उसमें भी पहले पूरी सेटिंग हो चुकी थी, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से आम लोगों ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। और मुंबई में भी बिल्कुल यही हो रहा है। यहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारे जैसे जो मीडिया और चैनल्स हैं, वो अपनी भूमिका निभाते हैं और देश की जनता भी सोशल मीडिया के जरिए ये भूमिका निभाती है। इसलिए ऐसे किसी भी व्यक्ति को आप बचकर न जाने दें। मुंबई पुलिस के लिए आज हम इतना ही कहना चाहेंगे। मुंबई पुलिस के बारे में सुना तो हमने बहुत है, हिंदी फिल्मों में हमने देखा है कितनी फिल्में मुंबई पुलिस के बारे में बनी है कि मुंबई पुलिस बड़ी प्रोफेशनल पुलिस है, बड़ी ग्लैमरस पुलिस है। मुंबई पुलिस जब अपना एक आयोजन करती है हर साल, उसमें बड़े बड़े फिल्म स्टार्स उनकी मदद के लिए वहां पर नाचने के लिए आते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स उनके बारे में ट्वीट करते हैं। लेकिन जब ऐसी दुर्घटना होती है तो मुंबई पुलिस को इससे ज्यादा अच्छा काम करना चाहिए था, क्योंकि यहां पर फिल्म नहीं बन रही, यहां पर पहले से स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई है, ये असल जिंदगी है।